सोल्जर्स को। तो बहुत बधाई मैम। शिल्पी जी की आवाज आगे बढ़ाते हैं अपने बहुत कार्यक्रम थोड़ी को आ रही है और बुलाते शिल्पी जी। हैं हमारे बीच उपस्थित आपकी आदरणीय आवाज मीना बहुत कम है शिल्पी जी। आवाज आ रही आपकी है? आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं पता आवाज नहीं तो आज आ आवाज रही का है। कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा थोड़ा है। डिस्टर्ब है आपकी आवाज। बाहर बारिश डिस्टरबेंस भी हो है। रही है ना। नहीं डिस्टरबेंस है, आवाज तो आ रही है, साउंड में कमी नहीं है, डिस्टरबेंस है थोड़ा। बाहर बारिश भी हो रही है, शायद सिग्नल कुछ कमी होगी। आवाज तो साफ है लेकिन थोड़ा सा आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? हाँ शिल्पी आवाज आ रही है, सब सही म्यूट। आवाज आ रही है। मैम आवाज आ रही है? हाँ सब म्यूट कर ले। प्रॉब्लम है, आई? अब बोलो शिल्पी आवाज आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, ये अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही कुछ नहीं है, बोलो जी। आवाज आ रही है। ठीक है मैम, अब हम आपको बुलाना चाहते हैं आदरणीय मीना मुखर्जी को। मैम आपका स्वागत है, कृपया आइए। डॉक्टर आशा मुक्ता। अच्छा जी मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके। तो आशा जी आइए, आपके लिए आदेश दिया गया है मैम की तरफ से, तो कृपया आप आइए। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी। धन्यवाद शिल्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डिस्टरबेंस के बावजूद आइए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा से चल रहा है जी। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा से संचालन कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कविता पढ़नी है, कविता कुछ खास नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जस्ट मेरी भावना है बस। और इसमें भाषा का कुछ ख्याल मैंने रखा है, नहीं वाह। कविता के रूल का कुछ पालन किया हुआ है, जस्ट मेरे भाव हैं जो मैंने बिटिया के जाने के बाद लिखा था। जी जी। इतना ही है तो सुनाती हूँ। जब से तुम गई, ओ अरे वाह, स्वागत जब से स्वागत। तुम गई, धूल के एक कण नहीं, न बिखरी है किताबें, सारा सामान यथास्थान रखा है। जब से तुम गई, धूल के एक कण नहीं, न बिखरी है किताबें, सारा सामान यथास्थान रखा है, जैसा तुम खुद रखी थी और मैंने सजा दिया था जिस तरह तेरे जाने के बाद। दराज बंद होता है, नहीं झांकती हैं चीजें उनसे। दराज बंद होता है, नहीं झांकती हैं चीजें उनसे, चप्पलें नहीं ठोकर मारती मुझे। बिस्तर बदला था मैंने तेरे जाने के अगले दिन ही, सिलवटें नहीं है उस पर, दोहर बिस्तर पर फैला नहीं है, अपनी जगह पर पड़ा हुआ है करीने से, जिसके लिए मैं अक्सर गुस्सा होती थी और तैश में आकर डांट भी देती थी तुम्हें। तुम भी कहाँ चुप रहती थी, चिल्ला तो देती ही थी कभी कभी, दलीलें देती थी, सफाई भी पेश करती थी। पर जाने क्यों, पर न जाने क्यों ये सलीकेदार कमरा, ये साफ सुथरी जगह, फोल्ड किए हुए कपड़े, सिलवटें रहित बिस्तर सुख नहीं देता मुझे। सब बिसूरा सा लगता है, पेन स्टैंड में पड़ा उदास है, दोहर झांकती है मुझे अजीब नजरों से, अकेली अधूरी, जब खोलती हूँ अलमारी तेरा। लाइट बंद होता है अब कमरे का, बंद कर दिए बिजली दो की नंबर, दो लाइट 5 मिनट बस। लाइट बंद ना होता ना, है। बोलूं? हाँ जी हाँ लाइट जी। जी, लाइट बंद होता है अब कमरे का, बिजली की बर्बादी नहीं होती है अब, पर न जाने क्यों यह अंधेरा मुझे भाता नहीं। वो झूला जो झूलता रहता था दिन भर, वो झूला जो झूलता रहता था दिन भर, अब शांत रहता है। मैं जाती हूँ कमरे में और झुला देती हूँ उसे कभी कभी, ताकि आदत न पड़े उसे भी इस शांति की, क्योंकि शांति जानलेवा हो सकती है, क्योंकि शांति जानलेवा हो सकती है।
धन्यवाद। वाह बहुत बढ़िया। बहुत बुला दिया बिटिया के जाने के बाद ही रची गई है रचना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दरअसल ये अभी तो पढ़ने गई है, अभी तो पढ़ने गई है। और अभी शिल्पी भी गुजरने वाली है। अभी शिल्पी जी गुजरने वाली हैं उस बाद में सबको गई तो गई। आपने माँ के दिल की बात को शब्दों में बांध करके आपने रखा है। बहुत ही भावुक और आपने अल्फाज से चित्रण किया है। बहुत बहुत शिल्पी बधाई। रिलेट कर पा रही है इस बात से, उसकी आंखों में मुझे लगता है आंसू भी आ गए। स्वाभाविक में आ गए। मुझे इतना बहुत सुंदर रचना बोल दी है। बिल्कुल दिल की बात बोल दी है आप आशा जी। बोल दी है। कुछ दर्द कम हो जाएगा, कविता याद रहेगी। कभी आपने ये कविता क्यों रची थी? जी शिल्पी को जब दिखाएंगी कि मैंने देखो तुम्हारे जाने पे कविता लिखी थी। शायद। बहुत सुंदर आशा जी, वाकई में आपने आंसू आ गए आंखों में। और बस ये रोकते हैं। शिल्पी जी, ये निशी कुमारी ही कृष्णा मोहन जो तो बता रहे हैं वही है ना? जी जी मैम वही है। फोन आ रहा था, मैंने कहा वो निशी कुमारी जी ही है। अच्छा अहिल्या दीदी अगर प्रवीण जी को भी बुलाइए ना। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी को बुला लेंगे। प्रवीण जी है क्या? मैम है। हाँ है मैम है, होस्ट हैं, दिख तो रहे थे। उनको भी पढ़वाइए आज, बहुत दिन हो गए। जी प्रवीण जी आपको याद किया जा रहा है मंच पर। एक गजल तो सुनाइए आज, वैसे भी सब गड़बड़ हो रहा है। मौसम का तकाजा थोड़ा सा लिंक टूट रहा है हवा की वजह से। नहीं आज आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं कहीं और व्यस्त हूँ, मैं बीच डिस्कशन में हूँ। ठीक है ठीक है। आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा प्रवीण जी, अच्छा लगा, बढ़िया। थैंक यू जी। तो अब हम बुला लेते हैं आदरणीय मीना मुथा जी को। मैम आपका स्वागत है। इनको भी तो पढ़ना है, आप भी तो पढ़िए। शिल्पी जी पहले आप पढ़ लीजिए। नहीं जैसी आज्ञा हो मैम, जैसे आप लोग कहें वैसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं अब शिल्पी भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ। शिल्पी जी आप पढ़िए। मीना जी बाद में पढ़ के धन्यवाद। शिल्पी जी आप पढ़िए पहले। ठीक है मैम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी अग्रजों को मेरा नमन है और धन्यवाद आशा जी फॉर इनवाइटिंग। और कुछ एक रचना लिखी थी साथियों, एक सेकेंड। जी, तो एक रचना लिखी थी। ये एक सच की एक घटना थी जो कि हमारे घर के पास ही एक भिखारी हुआ करते थे। तो उनको हम हमेशा से देखते रहते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो बहुत लास्ट टाइम भी आपने यही रचना पढ़ी। सुनाया आपने दूसरे कार्यक्रम में। यही सुना। ठीक है, मैं दूसरी सुनाती हूँ मैम। एक याद नहीं रहता ना हम लोगों को, कुछ तो पढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं मुझे याद था, लेकिन अभी एक सेकेंड अभी सुनाती हूँ। ये रचना मैंने बहुत बार सुनी है इनकी। नहीं, कार्यक्रम कादम्बनी क्लब नहीं था, कोई और कार्यक्रम था, लेकिन ये रचना नहीं, ये रचना भी यहीं पढ़ी गई है कादम्बनी। आपकी ये रचना बहुत ही मशहूर हो चुकी है। कोई बात नहीं है, दूसरी रचनाओं को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। स्वागत है। तब तक मैम, अगर आपकी आज्ञा हो तब तक मीना मैम आ जाए, मैं तब तक ढूंढ लेती हूँ दूसरी रचना। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। मीना जी सुनाइए। ठीक, आप आ जाइए मैम, तब तक मैं अपने आइए। स्वागत। मंच को नमन करते हुए छोटे छोटे कुछ हाइकूज है अपने। हुए शहीद वतन की खातिर ये युद्धवीर। हुए शहीद वतन की खातिर ये युद्धवीर। उड़ी पतंग करती जा रही थी हवा से जंग। उड़ी पतंग करती जा रही थी हवा से जंग। भीषण वर्षा खुशनुमा शहर बदला नक्शा। भीषण वर्षा खुशनुमा शहर बदला नक्शा।
बरसों बाद हुई थी मुलाकात, था मैं अवाक। बरसों बाद हुई थी मुलाकात, था मैं अवाक। आबादी देखी, धरती की हमने बर्बादी देखी। आबादी देखी, धरती की हमने बर्बादी देखी, और अंत में फटे हाल था, जीवन में फिर भी खुशहाल था। फटे हाल था, जीवन में फिर भी खुशहाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हाइकूस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए शिल्पी जी, आपका स्वागत है रचना पाठ के लिए। जी मैम, मैम बिल्कुल आ रही हूँ। एक सेकंड मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। मैम एक सेकंड के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए। आज मैडम की नहीं रहने से बड़ा कुछ सुना सा मुझे लग रहा है। नहीं आएगी वो, अभी स्क्रीन पे आएगी। स्क्रीन पे है वो, उनका लेकिन दिख नहीं रही ना। म्यूट अनम्यूट में ठीक से समझ नहीं पा रही दिख है भी या नहीं रही, कहीं दिखा दिख नहीं रही है। दिख आज रही है। व्यस्तता बहुत है, भाग्यनगर कावड़ सेवा संघ में उनका नहीं, जाना बहुत अब आएंगे। अब उन्होंने अनम्यूट किया, अब शायद आएंगी। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है शिल्पी जी। जी मैम। तो मैं अपनी एक अभी भी ये रचना लिखी थी मैंने। ये रचना है, ये जो मणिपुर में जो दो महिलाओं के साथ जो दरिद्रता हुई थी, तो जो जाति हुई थी, उससे ही द्रवित होकर ये रचना लिखी गई है साथियों। आवाज नहीं। जी, तो मैं वही रखती हूँ आप लोगों के सामने। स्वागत है। तो है जी। आज बिलक कर रो पड़ी है कलम मेरी, आज बिलक कर रो पड़ी है कलम मेरी। नहीं रंगना किसी स्याही के रंग अब मुझे, नहीं तराशना किसी भी हरफ को मुझे अब, नहीं हल्का करना अब मुझे किसी भरे दिल को। घुल रही है घुटन इन दवातों में, घुल रही है घुटन इन दवातों में अब। घिस चुकी है मेरी रूह समाज के इस खोखले दोगलेपन से, समाज के इस खोखले दोगलेपन से। कहता है उन्हें ये लक्ष्मी का रूप, कहता है उन्हें ये लक्ष्मी का रूप, नवदेवी का दिखता। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गए शिल्पी जी। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, नेट गया या क्या हुआ। आएंगी। आ गई। बहुत प्रॉब्लम। अरे है यार, अब आई आवाज? आ रही जी। तो कहता है उन्हें ये लक्ष्मी का रूप, नवदेवी का दिखता इनको उल्लेख करूं। कहा कन्या को इसने रतन, पर निरत कर रहा उसकी आत्मा को कुतरने के जतन, पर निरत कर रहा उसकी आत्मा को कुतरने के जतन। मन छिल गया है, छलनी हो गया है, मौन बहता रहे बस काश मेरी रगों में। कैसे लिखूं मैं उनके तार तार होते उस समय की कहानी, जिसमें जीते जी मर चुकी थी उसकी हर सांस की रवा। निवस्त्र मात्र देही न हुई होगी, बल्कि रुंध गया होगा निश्चित उसकी रूह का हर जिंदा रुआ। जब उस नपुंसक भीड़ के आगे हो गई होगी वो पूर्णतः असहाय, जब हार रहा होगा स्वरक्षा का हर उपाय। सांसें उसी पल मर चुकी होंगी, सांसें उसी पल मर चुकी होंगी, पर हरारते रही होंगी पता नहीं,
पर हराते ही रही हूँ, पता नहीं क्यों। कैसे लिखूं वो दास्तां जो रुला रही है मुझे, कैसे लिखूं वो दास्तां जो रुला रही है मुझे, कैसे करूं बयां कि कमजोर जता रही है मुझे। काश के रख पाती मैं उसके मान की पवित्रता, काश कि मैं रख पाती उसके मान की पवित्रता, काश की ढक पाती उसकी वो उजड़ती अस्मिता। कोई तो सोचता एक बार, कोई तो सोचता एक बार उस भीड़ में मेरी तरह, कोई तो रोकता चीखता टोकता उस भीड़ से पूछता वजह, कोई तो रोकता चीखता टोकता उस भीड़ से पूछता वजह। बलात्कार नहीं किया तुमने मात्र उसका, बलात्कार नहीं किया मात्र तुमने उसका, बल्कि नग्न कर दिया तुमने वर्चस्व अपना, बल्कि नग्न कर दिया तुमने वर्चस्व अपना। आगे कहने का मन नहीं है, आगे कहने का मन नहीं है, अस्तित्व है वो एक, अस्तित्व है वो एक, मात्र तन नहीं है, मात्र तन नहीं है। अच्छा, धार्मिक, बहुत धार्मिक रचना, बहुत बहुत सुंदर संवेदनशील शिल्पी, रचना है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। सब घटनाएं बड़ा दर्द दे जाती हैं। हम सब मौन रह जाते हैं। अनम्यूट आवाज आ रही कीजिए। है? हाँ, अब आ रही है। म्यूट पे थी आप। बहुत बढ़िया बहुत रचना है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सारे परिवार को धन्यवाद, सभी को नमन। और आगे बढ़ाते हैं। बहुत व्यवधान आए आज की मीटिंग में, लेकिन देखिए हम सब यहाँ पर हैं और एक साथ हैं, और एक साथ है यही कादम्बिनी की कैसे भी यही पूर्ण कर दिया हमने। जी, और यही कादम्बिनी तो बहुत परिवार बड़ा की सागर था। जी पहचान है। मुझे यही लगता है सार्थक है मैडम कादम्बिनी बोल परिवार। अहिल्या सकती मिश्रा हैं, जी, मुझे अहिल्या दीदी को कुछ बोल सकती हैं, दिख रही हैं। एक बार बुला के मैडम देखते बोल हैं। सकती हैं। उनका मैम आप सुन पा रही हैं, कुछ बोल पा रही हैं, आवाज आ रही है? अभी मैम का फोन आया था, एक्चुअली मैम का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं ट्राई कर रही हूँ पर आवाज नहीं जा रही है वहां तक, और पूरे प्रोग्राम में वो थी और कह रही है मैंने सबका सुना, और मेरी तरफ से आप लोग सबका सम्मान करें और सबको मेरा यथोचित प्रणाम करें, और कहें कि वो साथ थी पर शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे साथ बोल नहीं पा रही है मैम। ठीक है, तो ठीक है। ये उनका मैसेज है। हाँ जी, तो अवधेश भाई है क्या? अवधेश जी है नहीं स्क्रीन? नहीं मैम, वो भी नहीं है, ये बोले। अब तो अपनी सारी बहुत पहले मीटिंग छोड़ दी, काफी देर हो गई हमको छोड़ा। कोई छूटा नहीं है ना काव्य पाठ से? नहीं मैम, सारे लोग हो गए हैं, है ना आशा जी? सब हो गए ना? उसमें क्या है? मुझको तो नहीं और लग रहा कोई है छूटा तो नहीं है ना? जी नहीं। नहीं हाँ, कोई ठीक है। डॉक्टर आशा जी, आशा मुक्ता जी, कृपया आप धन्यवाद ज्ञापित कर देवे। दीदी आप ही दे देती। आप हाँ जी मैम, आप जी आप दे दीजिए, आपका कहना ज्यादा अच्छा चलिए, रहेगा। ठीक है। आज हमारी मासिक गोष्ठी रही है, 373वीं गोष्ठी रही है। हो सकता है जगह जगह वर्षा का माहौल है, मौसम खराब है, उस वजह से आज हमें इस तकनीकी माहौल में कार्य करने में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से डिस्टरबेंस आए हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा लेट गो करते हुए जो भी हम 20, 22, 25 लोग आज उपस्थित थे पटल पर, उन सभी ने आज की गोष्ठी का बहुत आनंद लिया है। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री मनोज कुमार जी पांडे जी उपस्थित हुए थे। हालांकि वो ट्रेन में थे, फिर भी उन्होंने पर्याप्त कोशिश अपनी तरफ से की थी कि वे अपने जो विषय दिया था उसके ऊपर बातचीत हम तक पहुंचा सके। आज का समय और साहित्य, इस बात पर उन्होंने अपनी बात रखी। आदरणीय अवधेश कुमार सिन्हा जी, जो हमारे संगोष्ठी सत्र के संयोजक रहे हैं और प्रथम सत्र में संचालन करते हुए बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस प्रपत्र की भूमिका रखी और हमें बताया, समझाया कि किस प्रकार से आज के बदलते समय में साहित्य कहाँ तक अपनी उपयुक्त भूमिका निभा रहा है। इसी दौरान हमारे कई पार्टिसिपेंट जो थे, चाहे रमा जी रही हो, ज्योति जी रही हो, निशी मोहन जी रही हो, इन्होंने भी पर्याप्त समय में, संक्षिप्त समय में अपनी बात रखी और जो विषय था उसको लेते हुए
इस चर्चा सत्र को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। तो प्रथम सत्र इस तरह से हमारा चलता रहा, गतिमान होता रहा है, और दूसरे सत्र में भी पूर्ण रूप से सभी हमारे साहित्यकार बंधु और भगिनियों ने बहुत अच्छे ढंग से, चाहे अपना स्वतंत्रता का विषय रहा हो, चाहे रक्षाबंधन पर्व रहा हो, चाहे सावन मास की बात रही हो, या चाहे मणिपुर की भी बात रही हो, बहुत अच्छे ढंग से सभी ने अपनी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया है। आज हमारे बीच 2 नए सदस्य भी जुड़े हैं, परसाई जी और सरोजी अग्रवाल। उनका भी हम इस परिवार में तहे दिल से सादर सादर पूजा महेश भी, पूजा महेश और पूजा महेश पिछली बार भी आई थी वो। निशी मोहन जी भी जुड़ रही है कई बार हमारे साथ में। नहीं, वो पहली बार जुड़ी, पूजा महेश पहली बार जुड़ी है। रमा बहेड़ भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो सभी जो नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं, उनका इस यात्रा में हम सादर स्वागत करते हैं। डॉक्टर रमा द्विवेदी जी ने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारा एक अनुरोध रखा था, उसके लिए थोड़ा हंसते खेलते ही सही, कुछ बोला ही नहीं मैंने तो। आपके काव्य पाठ के पहले हमने आपकी टिप्पणी ले ली। तो सभी का ऐसा था तो बोला नहीं तो मैं थोड़ा बोल देती थी। और हमारे आदरणीय क्लब अध्यक्षा डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, काफी व्यत्यय आ रहा था उनको काम में भी, लेकिन फिर भी वो निरंतर जुड़ी रही, हमको फोन पर बात करती रही कि मीना उनको बुलाना, उनको छूटना नहीं, उनको भूलना नहीं, वो दिख रही है स्क्रीन पे। मैंने कहा हाँ दीदी, जरूर जरूर शिल्पी की बात पहुंचा रही हूँ, जरूर बुलाएंगे। तो वो निरंतर वो हमारे साथ टच में रही है, ये बड़ी बात थी। होता है कभी कभी 12 महीने, 1 महीना ऐसा आता है कि कहीं हमें कहीं और भी स्थान देना पड़ता है, कहीं समय देना पड़ता है, लेकिन पूर्व तैयारी कल रात से उनकी बराबर चल रही थी। तो पुनः एक बार आदरणीय मनोज जी पांडे जी एवं समस्त टीम सभी का, और तकनीकी संचालन के लिए आदरणीय प्रवीण भाई पर्दे के पीछे से हमको सुन रहे थे, देख रहे थे, हमारे साथ कांटेक्ट में बने हुए थे। शिल्पी जी, कई दिक्कतों का सामना हुआ है अपने साथ में, आपको भी कई दिक्कतें खुद को भी आई है। आज किसी का मोबाइल है, किसी का लैपटॉप है, होता है ऐसा, लेकिन सभी को ध्यान में रखते हो, सभी परिस्थितियों को जो है टेक्नोलॉजी में बड़े बहादुर हो गए हैं। और कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कादम्बनी क्लब की खासियत है, अपनी पहचान है, और साथ ही साथ निरंतर हमारे साथ हर गोष्ठी में जो जुड़ी रहती है श्रीमती सुनीता जी लुल्ला, इनके तबीयत का भी हम साता पूछते हैं, उनकी तबीयत भी पूछते हैं। उनके कंधे में फ्रैक्चर आया है, कल से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, तो शीघ्र ही वे स्वास्थ्य लाभ करके अगली गोष्ठी में हमारे साथ जुड़ेगी, ऐसी हम आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, सभी से विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। शाम हो गई, चाय बनाइए। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्ते। सभी को मीना जी, नमस्कार। एक मिनट अभी मत जाइए कोई भी। मीना जी, अभी मैम का फोन आया था और उन्होंने कहा है सबसे कहने के लिए 17 सितंबर के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा है, तो वो एक बार और घोषणा कर दे। जी हाँ, अगले माह में विशेष रूप से आदरणीय अहिल्या मिश्र जी का 75वां जन्मदिन है, तो इस रूप में भी और इस आयोजन को और विशिष्ट बताते हुए कुछ किताबों का लोकार्पण भी होने जा रहा है, हमारी संस्मारिका भी निकल रही है। ये कार्य बड़े जोर शोर से बैकग्राउंड में चल रहा है। तो जो हम 4 महीने से मिल नहीं पाए, उसका पूरा निचोड़ हमारा अगले माह की गोष्ठी में रहेगा। तो सब लोग ध्यान में रखें, अगले माह की तृतीय रविवार की गोष्ठी जो रहेगी, अपना समय बनाए रखे, और सन्मुख आके आदरणीय अहिल्या जी को हमें शुभकामनाएं देना है। पूरे हम दिन का दिखेंगे, प्रोग्राम रहेगा, अपने आप को पूरा स्वतंत्र करके आइएगा। जरूर जरूर, पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। शीघ्र ही हम आप तक रूपरेखा पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और टेलीफोनिक कांटेक्ट के माध्यम से भी। तो समय बनाए रखें, और अगले माह हम लोग रूबरू मिल रहे हैं, ये आशा के साथ सभी को यही कहेंगे, क्लब आपका है, आप क्लब के हैं, आते रहे, मिलते रहे। डेट को आदमी से ब्लॉक कर दें, वो डेट को, नहीं तो भूल जाएंगे लोग। जी, सारे एंगेजमेंट, सभी कार्यों को एक दिन के लिए स्थगित करके समय एक दिन के लिए निकाले, पूरा दिन।
मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग सभी मिल सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन मैं तो ऑनलाइन ही मिलती हूँ, तो मेरी तरफ से आप लोग बहुत अच्छी तरह से मनाए, बहुत सारी नहीं, हम जो है उसको करेंगे, आप फेसबुक में देखिएगा, फेसबुक में लाइव कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी को नमस्ते। वीडियो तो बनेगा, वीडियो देखिएगा, सभी को बहुत सारे बनेगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। फेसबुक लाइव शेयर किया जाएगा, मुझे लगता है फेसबुक लाइव रहेगा, तो कोई भी कहीं से भी देख सकता है। बहुत अच्छी बात है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सब बहुत अच्छे से आज हो गया, और समस्याएं तो आती रहती हैं, समस्याओं के साथ लड़ना भी हमें आता है। तो बस ऐसे ही मिलते रहिए, आप सबको नमस्कार, जुड़ते रहिए। जी, फिर मिलेंगे हम अगली बार। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। चलिए।